बहुत सालों पहले जब इस दुनिया ने तरक्की करना शुरू की थी, जब किसी की तनख्वाहें इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लाखों में करोड़ों में नहीं होती थी, आजकल तो हर दूसरे शख्स की तनख्वाह जो कि अच्छी नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, आपको इतनी मिल जाती है। तो एक स्टील मिल की कंपनी थी अमेरिका में, जिसके मैनेजर को पहली दफ़ा मिलियंस के अंदर पे दी जाती थी। पहली दफ़ा दुनिया में पहली दफ़ा किसी को मिलियंस के अंदर पे दी जाती थी, तो वो अमेरिका की स्टील कंपनी के अंदर एक मैनेजर था। मैनेजर खुद कहता था कि मेरे अंदर ऐसी सलाहियतें नहीं है जो कि इस स्टील मिल की कंपनी में काम करने वाले दूसरे मुलाजमीन के। इस स्टील मिल में जितने भी लोग काम करते हैं, शायद उनमें से अक्सर मुझसे ज़्यादा स्किलफुल हैं, मुझसे ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा पे नहीं है जितनी मेरी ज़्यादा पे है। उसको खुद अपनी कैपेबिलिटी स्किल्स कम लगती थी, लेकिन कंपनी वालों को उसको इतनी पे देने की क्या ज़रूरत थी? क्यों वो पे कर रहे थे? क्योंकि ये वो शख्स था जो कि कंपनी के दूसरे एम्प्लॉयज़ को, दूसरे मुलाजमीन को अप्रिशिएट करता था, उनको इम्पोर्टेंट फील करवाता था, उनको बताता था कि नहीं, ये जो तुमने काम किया ना, ये बहुत अच्छा किया, उनको मोटिवेट करता था और उनसे उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा लेता था, उनकी दिलचस्पी पैदा करता था काम के अंदर, और वो काम करने की उनकी सलाहियत को बढ़ाता था। इसलिए कंपनी उस शख्स को पहली दफ़ा दुनिया के अंदर मिलियंस में पे करना शुरू कर दिया था। दुनिया के अंदर इम्पोर्टेंट फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो भी चीज़ कर रहे हैं ना, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें इम्पोर्टेंस मिले, हमें इम्पोर्टेंट फील हो इस दुनिया के अंदर। हम सबको क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? हम सबको एक लिस्ट बनाई गई है रिसर्च की बेस के ऊपर। फूड चाहिए, यानी कि खुराक, रकम चाहिए, मनी चाहिए, हम लोगों को एक हेल्थ चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे चिल्ड्रंस की वेलबींग जो है वो अच्छी हो, हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे तौर पे काम करना शुरू कर दें, पढ़ाई अच्छी हो। और इन सब में सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो है टू फील इम्पोर्टेंट। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, मोस्टली वो हमें होती है अप्रिसिएशन की, वो हमें होती है कि हमें इम्पोर्टेंट फील कराया जाए, और वो किसी भी तरीके से हो सकती है। कुछ लोगों को इम्पोर्टेंट फील होता है दूसरों की मदद करके। आपके पास बहुत पैसा, आप किसी गरीब की मदद करते हो, किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हो, तो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ, मैं वो हूँ जो किसी की मदद कर सकता है, किसी का घर मेरी वजह से चल रहा है, तो आपको इम्पोर्टेंट फील होता है, इसलिए आप ये काम करते हैं। कुछ लोगों को चोरी करके इम्पोर्टेंट फील होता है कि हम चोरी करते हैं, हमारे पास पैसा आ जाता है, तो हमें लगता है कि हमने दुनिया को घुमाया हुआ है, लोग हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं, हमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पकड़ा नहीं जा रहा, तो उन्हें अपनी अहमियत फील होती है, इंपॉर्टेंट फील होता है। हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट फील होने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है। किसी को किसी तरह से इम्पोर्टेंट फील होता है, किसी को किसी तरह से इम्पोर्टेंट फील होता है। डिफरेंट फिलोसफर्स दुनिया में आते हैं, बड़े लोग दुनिया में आते हैं, जिनमें अब्राहम लिंकन है, जो कि कहते हैं एवरीवन लाइक्स टू बी अप्रिशिएटेड। हर शख्स चाहता है कि उसकी तारीफ की जाए, उसे अप्रिशिएट किया जाए। फिर एक नाम है सिगमंड फ्रॉइड, वो कहते हैं एवरीथिंग वी डू इज़ फॉर द डिज़ायर टू बी ग्रेट। हम दुनिया में जो भी काम करते हैं उसके पीछे हमारी ख्वाहिश क्या होती है, हमारा मोटिव क्या होता है कि हमने ग्रेट फील करना है, कि हम बहुत बड़े हैं, हम अजीम हैं, तो ग्रेट फील करने के लिए हम वो काम करते हैं। तो ये तो साबित हो गया कि इम्पोर्टेंट फील कराना किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम किसी को इम्पोर्टेंट फील करवाएंगे तो हम उससे वो काम ले सकते हैं जो हम लेना चाहते हैं। अब ये तो है कि हम रकम हासिल करना चाहते हैं ताकि हमें इम्पोर्टेंट फील हो, लेकिन बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि अगर किसी की हमने मदद करनी है, कोई दोस्त है, कोई फैमिली मेम्बर है, कोई मोहल्ले के अंदर कोई है, हमें पता है कि हमें उससे कल को कोई काम नहीं मिल सकता, या हमें उसकी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर होगा भी तो हम उसकी मदद के बगैर भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी उसकी मदद करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगले को पता चले कि ये वो शख्स है जो कि मेरी मदद कर सकते हैं, हम इम्पोर्टेंट फील करना चाहते हैं। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, मीडिया में पुलिस की रिपोर्ट आने के ऊपर पुलिस को ज़्यादा पे मिलना नहीं शुरू हो जाएगी, ज़्यादा तमगे नहीं मिलना शुरू हो जाएंगे। एक दो दिन के लिए लोग अप्रिशिएट करते हैं, भूल जाते हैं फिर उस बात को, लेकिन वो उन्हें इम्पोर्टेंट फील होता है, उन्हें ये फील होता है कि लोगों को पता चल रहा है कि वो उनकी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुलिस नहीं होगी तो लोगों को क्या 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 नुकसानात होंगे, चोर उनके घरों को लूट के चले जाएंगे। तो पुलिस अपनी इम्पोर्टेंस फील कराने के लिए मीडिया में आना बहुत ज़रूरी है। आपको अक्सर
डिफरेंट न्यूज़ मिलती हैं कि चोर को पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उससे कोई उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट फाइनेंशियली नहीं मिलता, लेकिन एप्रिसिएशन में और इम्पोर्टेंस में मिलता है। तो इम्पोर्टेंट फील करने के लिए हम वो काम करते हैं। अगर ये इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती किसी को तो क्या होता है? साइकोलॉजी के अंदर डिफरेंट रिसर्चेस की गई और वजह जानने की कोशिश की गई कि ये जो इंसेनिटी है, आम लेमन टर्म में बताऊंगी, बात करने की कोशिश करूंगी ताकि हम समझ सकें कि ये जो इंसेनिटी है इसकी क्या वजह है। कोई एक वजह नहीं है, डिफरेंट वजूहत है। हम ये नहीं कह सकते कि इसी एक वजह की बुनियाद पर सारे लोग इंसेन हो सकते हैं, ये सारे लोगों का मेंटली डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है। डिफरेंट वजूहत है, उनमें से कुछ ऐसी रीजंस हैं जो ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो कम लोगों को इफ़ेक्ट करती हैं। और उनमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है जी, सेम जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट ना फील करवाना। जैसे कि एक क्लाइंट थी, एक पेशेंट थी, उनको लाया गया, मेंटली डिस्टर्ब थी, नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं उनकी हो रही थी, नहीं कर पा रही थी। हर लड़की की तरह उस लड़की के भी ख्वाब थे, उसने भी सोचा हुआ था कि मेरी इस तरह के शख्स के साथ शादी होगी, इस तरह से हम रहेंगे, वो मेरा इस तरह से ख्याल रखेगा और इस तरह से हम ज़िंदगी गुजारेंगे। ये उस लड़की के ख्वाब थे। एक टाइम आता है, उसकी शादी का वक्त आता है, उसके जो घर वाले हैं एक शख्स ढूंढते हैं और उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। शादी हो जाती है, वो बहुत खुश होती है, क्या जो ज़िंदगी उसने सोची हुई थी कि शादी के बाद ऐसा होता है, उसको खुशी मिलेगी, उसका जो शोहर होगा उसका इस तरह से ख्याल रखेगा, उसके सारी चीज़ों को महसूस किया जाएगा। लेकिन शादी के कुछ अर्सा के बाद वो देखती है कि उसका शोहर उससे मोहब्बत नहीं करता, जिस तरह से वो अप्रिसिएशन चाहती है उसको नहीं सराहा जाता। वो खाना बनाती है, चुप करके खा लिया जाता है। जब उसके अंदर नमक मिर्च ज़्यादा हो जाता है तो उसे कहा जाता है कि ये खाना ठीक नहीं है, ऐसे बनाया जाता है, उसको डांटा जाता है। तो वो वक्त के साथ साथ उसकी जो रियलिटी थी ना, जो उसे लगता था कि ये हकीकत है और ऐसा ही होगा, वो चेंज होती जाती है। उसको वो चीज़ नहीं मिलती, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जो वो चाहती है। चीज़ का उसके ऊपर ये असर होता है कि वो एक अपनी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता बनाना शुरू कर देती है। और ये रियल स्टोरी है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी दुनिया बनाना शुरू कर देती है। वो उसके जहन के अंदर, उसके ख्यालात के अंदर एक ऐसी दुनिया बनना शुरू कर देती है जिसके अंदर वो हाकिम होती है, वो इम्पोर्टेंट फील कर रही होती है। एक ऐसा शख्स वो अपनी दुनिया के अंदर बना लेती है जो कि उसकी तारीफ़ कर रहा होता है, जो भी वो काम करती है उसको सराह रहा होता है, उसको अप्रिशिएट कर रहा होता है, उसको इम्पोर्टेंट फील करा रहा होता है। और वो अपनी सैनिटी से इनसैनिटी की तरफ मूव करना शुरू कर देती है आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी के अंदर। और उसको फिर स्पेशल हेल्प के लिए यहाँ पे लाया जाता है। और यहाँ पे जब उसको लाया जाता है, जो भी उसके सिम्टम्स होते हैं, अपनी जो भी दुनिया बनाई होती है उसके अंदर वो बहुत खुश नज़र आ रही होती है, वो हैप्पी होती है। जो वो चीज़, जो शख्स उसने अपनी दुनिया में बनाया होता है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा उससे नज़र आ रहा है, जिससे वो बात कर रही है, और सारे वो काम अपनी वैसे ही उसकी ज़िंदगी गुजरी जैसे आम रूटीन में उसकी गुजरनी चाहिए थी, जो उसने सोचा था। तो अपनी दुनिया बना के वो उसके अंदर वैसे ही करना शुरू कर देती है। और इस पूरी ज़िंदगी के ऊपर जो एक शख्स की, जो एक लड़की की ख़राब हुई, रीज़न क्या थी? इम्पोर्टेंट फील ना कराना। हम में से कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग कम सेंसिटिव होते हैं। कुछ लोग जो हैं जिनके साथ अगर ये वाला मामला नहीं होगा, इम्पोर्टेंट नहीं फील कराया जाएगा, अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, तो शायद एक टाइम के ऊपर वो अंडरस्टैंड करेंगे, मूव ऑन कर जाएंगे, आगे चीज़ों की तरफ देखेंगे। हर्ट सबको होता है, चीज़ें इफ़ेक्ट सबको करती हैं, वो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। अगर हम किसी को अप्रिशिएट करेंगे ना, तो वो ज़्यादा दिल से खाना बनाना शुरू कर देगा, ज़्यादा दिल से काम करना शुरू कर देगा। जैसे स्टील मिल वाले एम्प्लॉयर्स की एग्जांपल दी है, अप्रिशिएट करेंगे हम तो ज़्यादा दिल से काम करना शुरू कर देंगे। वर्कर्स का भी दिल करेगा कि नहीं, हमने काम करना, उनको कोई बेनिफिट नज़र आ रहा है, उनको इम्पोर्टेंट फील कराया जा रहा है, उनको पता है कि हमारा भी इस कंपनी के अंदर उतना ही रोल है जितना कि दूसरे किसी भी शख्स का रोल है। तो जब वो चीज़ आपको अपनी लगने लगेगी तो आप उसके अंदर एफर्ट ज़्यादा डालोगे। जब वन साइडेड चीज़ हो जाएगी तो आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। आप कर रहे हो तो भी आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, नहीं कर रहे तो भी कोई क्या कर लेगा फिर। तो फिर ज़्यादा हमारा साइकोलॉजिकली टेंड हो जाते हैं हम ना करने की तरफ। और हम ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ एप्रिसिएशन, किसी को इम्पोर्टेंट फील करवाना बहुत ज़्यादा काम है। क्यों? क्योंकि हम बॉडीज़ को नरिश कर लेते हैं, जिस्मों को नरिश कर लेते हैं, सेल्फ स्टीम को नरिश नहीं करते। बच्चों को अच्छा खाना दे दो, बच्चों के लिए माँ बाप काम कर रहे हैं, उनको अच्छे खिलौने दे दो, उनको अच्छी ट्यूशन्स दे दो, लेकिन
वो जो सेल्फ स्टीम उनकी बूस्ट होनी चाहिए। लास्ट वीडियोस के अंदर भी बात की है कि किस तरह से हम उसको डैमेज करते हैं, हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे, हम इम्पोर्टेंट नहीं फील करवा रहे। अब होता क्या है, आजकल के दौर के अंदर क्या हो गया, मार्क्स ग्रेड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया माँ बाप और बच्चों की ज़िंदगी में। मार्क्स अच्छे आएंगे, बच्चों को अप्रिशिएट किया जाएगा, बच्चों को इंपॉर्टेंट फील करवाया जाएगा। मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, बच्चों को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, इंपॉर्टेंट फील नहीं करवाया जाएगा। ग्रेड्स के ऊपर आपने उनको अप्रिशिएट किया, अगर किसी बच्चे ने घर में कुकिंग करना शुरू कर दी, खाना बनाना शुरू कर दिया, तो हम उसके ऊपर उस बच्चे को अप्रिशिएट नहीं करते, हम उसके ऊपर उसे इंपॉर्टेंट फील नहीं करवाते कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया, ये बहुत अच्छा आपने बनाया है, कि वो आगे से भी बनाना शुरू कर दे। तो बच्चों को लगता है कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये गलत है, तो वो उस तरफ ध्यान देना कम कर देते हैं, सिर्फ वही नंबर गेम के अंदर, मार्क्स के अंदर आ जाते हैं और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके ऊपर अगर अप्रिसिएशन मिलेगी तो बच्चों को अच्छा फील होगा। अगर कोई बच्चा नहीं कर पाया, अप्रिसिएशन नहीं मिली है, तो वो उसके लिए चीज़ नेगेटिव होती जाएगी। तो काइंडली इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए कि हमने, हर शख्स की डिज़ायर है, डीपेस्ट अर्जेस में से एक है ह्यूमंस की, कि उनको इम्पोर्टेंट फील करवाया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए। तो कोई भी ऐसा शख्स जो कोई भी काम आपके लिए करता है, अगर आप उसको अप्रिशिएट फील करवाएंगे, अगर आप उसकी तारीफ़ करेंगे, अगर आप उसको इम्पोर्टेंट फील करवाएंगे, तो आप देखेंगे उनका बिहेवियर आपके साथ और दूसरे लोगों के साथ चेंज हो जाएगा। एक शख्स का दिन बन जाता है कि आज किसी ने अगर उनकी तारीफ़ की, और हम सब की ये नीड है, हम सबको चाहिए कि हम सराहे जाएं, हम इस दुनिया के अंदर अहम हो। इसी वजह से हम घर बनाते हैं, इसी एक नीड की वजह से हम गाड़ियाँ लेते हैं, इसी एक नीड की वजह से हम ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसी एक नीड की वजह से, डिज़ायर की वजह से हमें लगता है कि हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, हमें ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि आप दुनिया में इम्पोर्टेंट हो जाओ। आई होप कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी बिल्ड करने के अंदर अहम रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।